पुलक कुमार जी ने आइए भाई साहब। सर विश्वास नहीं हो रहा है या सर पे चोट लग गई है? सर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ? सर विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी विश्वास हो जाएगा, बैठते ही विश्वास हो जाएगा। वाह, ताली बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अब पत्नी जी बहुत भावुक हो गए। बैठ जाइए, आप पहुंच गए यहाँ पर। पुलक कुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपके लिए आया हूँ सर। मेरे लिए आए हैं? यस सर। ओहो, 20 साल का विश्वास मैं आपके लिए आया हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जय समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं पुलक कुमार सूर। ये दुर्गा स्टील प्लांट में सीनियर टेक्नीशियन है और ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से है। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। और कंपेनियन के रूप में आप अपनी पत्नी को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मान्यवर, आप एक सीनियर टेक्नीशियन हैं। यस सर। तो ये किस तरह की उपाधि होती है, क्या काम होता है आपका ये? सर एक्चुअली हम लोग एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में काम करते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, उनका एक यूनिट है दुर्गापुर स्टील प्लांट। हम लोगों का प्रोडक्ट है लोकोमोटिव व्हील्स, जो रेल आप चढ़ते हैं जी जी जी। उनका पहिया हम लोग बनाते हैं। हाँ। और जो भिलाई है, भिलाई स्टील प्लांट, वो रेल का पटरी बनाता है। तो एक्चुअली बोल सकते कि होल नेशन हम ही लोग दौड़ा रहा है। जितना भी रेल व्हील्स एंड एक्सल बनता है सर, वो हमारा प्लांट से ही बनता है। तो इनका जो प्रोसेस है सर, वो प्रोसेस का देखभाल हम अपना टीम का साथ देखभाल करते हैं, सीनियर टेक्नीशियन। जी। वो हमारा काम है कि हम लोग 24 आवर्स उसको मेंटेन करें, उसको देखें। पूरा जितना मेंटेनेंस होता है वो प्लांट फ्रॉम का। इनपुट टू आउटपुट। तो रेलगाड़ी में जितने पहिए देखते हैं आप, देखिए Yes, sir. समझो वो इन्हीं के प्लांट से बनते हैं। Yes, sir. और उसकी देख रेख जो है वो पुलक कुमार जी करते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको पुलक कुमार जी। तो आपने कहा कि संगीत वगैरह आप सुनते हैं, आपके ये फेवरेट सिंगर हैं। Yes, sir. किस तरह का संगीत सुनते हैं आजकल आप? सर ज़्यादातर फिल्मी और सर एनीथिंग ऑडिबल सुनने लायक सब कुछ मैं सुनता हूँ। वाह क्या बात है जो पढ़ने लायक होता है इन सब का मैं पढ़ता हूँ सर। सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जो पढ़ने लायक है उसी को हाँ, पढ़ूंगा, सर मैं भी जो सुनने लायक है हाँ, उसी को सुनूंगा। सर एनीथिंग ऑडिबल मैं करता हूँ सर। मैं ये मेंटेन करता हूँ सर। वो जो फ्रीक्वेंसी वाला एक भी होता है, हाँ। वो भी सुनता हूँ। वो भी सुनने सीखने लायक है। वो सुनने लायक लगता है आपको? और सर सुनता हूँ तो सुनने लायक है, तभी ना दिया है सर। कोई तो सुनता होगा 100 फ्रीक्वेंसी पे सर। आप जहाँ घर में रहते हैं यस सर। वहाँ ट्रैफिक चलता होगा तो उसका भी आवाज सुनने लायक होता है? हाँ सर, हाँ सर, बर्दाश्त करते हैं? हाँ सर करता हूँ सर। मैं सर आप महान हैं, मैं बोल दूं आपको। सर मेरा ऑफिस जहाँ पर है उसी का बगल में एकदम रेल लाइन है, तो उसमें हर वक्त रेल इंजन चलते रहता है, तो हॉर्न मारता है। मैं ऑडिबल लगता है सर हमको कि हाँ सुनने लायक है। अच्छा भी संगीत है। अच्छा, इस बात से हम सहमत हैं जी बोलिए। कि वो ट्रेन जब चलती है ना तो उसकी जो आवाज आती उसमें है भी संगीत है, वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन सर उसमें एक लय होता है। एकदम रिदम होता है सर। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने। कभी कभी ऐसा हुआ कि खिड़की में देखा कि उसका पहिया ठीक लगा है कि नहीं है? नहीं सर। हे भगवान। ऑलराइट पुलक कुमार जी, जब पढ़ने लायक होगा उसको पढ़ेंगे, जो सुनने लायक होगा उसको सुनेंगे। सर हम जो बोल रहे हैं वो सुनने लायक है या नहीं?
सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं, 7 बजे स्पिरिचुअल कोई भजन सुनते हैं। आपका भजन सुन के ही मेरा दिन शुरू होता है, गणपति वाला भजन सुन के ही मेरा दिन शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सर, इसके बाद मैं सूर्य प्रणाम करता हूँ सर, सूर्य नमस्कार करता हूँ हर दिन। बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे? द बर्थडे ऑफ विच लीडर हु सर्व्ड एज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए बलदेव सिंह, बी सी डी देशमुख, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या डी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। सर जितना मुझे मालूम है, पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेशनल एजुकेशन, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद सर। वही मौलाना अबुल कलाम आजाद सी पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। मुश्किल प्रश्न था पुलक कुमार जी, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। यस सर। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में 11 नवंबर को यस सर, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है। यस सर। वेल प्लेड पुलक कुमार जी। यस सर। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। यस सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पौधे के विकास को मौसम का कारण माना जाता है जो पूर्वोत्तर भारत में एक चक्रीय घटना है जिसके कारण अक्सर अकाल पड़ता है? Which plant's flowering is seen as the cause of mautam, a cyclic phenomena in northeast India that often results in famine? A. Sunflower. B. Bamboo. C. Banana. D. शिरोई लिली। ए सूरजमुखी, बी बांस, सी केला, डी शिरोई लिली। सर सनफ्लावर तो नहीं है, बनाना भी नहीं है, ऑप्शन बी और डी। सर ये बम्बू का फूल जब होता है वो लोग मानते हैं कि ऐसा होता है सर, बम्बू का फूल हर वक्त देखा नहीं जाता है सर। इट्स ऑप्शन बी सर, बम्बू। लॉक कर दें? आपको कहना पड़ेगा सर। प्लीज लॉक ऑप्शन बी बम्बू। बी बैम्बू पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने कि ये होता है? सर ये मैं जानता हूँ सर, पढ़ा हूँ सर। ये बम्बू का फूल देखा जाता है तो नॉर्थ ईस्ट का जब देखा जाता है, जब पढ़ा हूँ देखा भी हूँ। ये हर वक्त बम्बू का फूल नहीं दिखाया जाता, जब दिखाया जाता है तो बोला जाता है वो अशुभ होता है। 12,50 जीत गए हैं आप। वेल प्लेड। अकाल का कारण जो है वो बांस का बढ़ना माना जाता है, यस सर। जिससे चूहों की आबादी तेजी से बढ़ती है। यस सर। बांस के बीज खाने के बाद चूहे फसलों पर टूट पड़ते हैं और अकाल का कारण बनते हैं। यस सर। ये लगभग हर 50 साल में होता है। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था पुलक कुमार जी, सर, ये जानता हूँ। लेकिन कितनी खूबी से आपने इसका उत्तर दिया। यस सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। वेल डन।